हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने नॉर्मलता पढ़ी थी और नॉर्मलता से संबंधित हमने आंकिक प्रश्न सॉल्व किए थे। और आज के वीडियो के अंदर हम एक नया सांद्रता का स्थिरांक या सांद्रता की जो इकाई है वो है मोललता ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मोललता क्या होती है, इससे पहले हमने मोलेरिटी पढ़ ली है, मोलरता क्या होती है और नॉर्मलता क्या होती है ये हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मोललता क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी विलयन की मोललता के बारे में आप बात करना चाहोगे तो मोललता क्या होती है? मोललता होती है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 kg, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 kg भार में उपस्थित हो। क्या? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 kg भार में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसे विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, कोई भी विलेय है उसके कितने मोल हैं जो विलायक के 1 kg भार में उपस्थित है। विलायक का, विलयन नहीं, विलायक के 1 kg में कितने विलेय पदार्थ के मोल हैं, जितने परसेंट होंगे वही हमारी क्या कहलाएगी? वही हमारे उस विलयन की मोललता कहलाएगी। ठीक है, मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब इस डेफिनेशन से हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनेगा? मोललता बराबर है क्या? मोललता का मतलब होता है, यहां पर मोललता का मतलब है विलेय पदार्थ के मोल, विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम कहेंगे W, है ना। और विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? केजी होना चाहिए, ध्यान रखना। विलायक का द्रव्यमान यदि आप 1 kg लोगे तो मोललता बराबर विलेय के पदार्थ के मोल हो जाए, विलेय पदार्थ के मोल आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, आपकी मोललता स्मॉल m है, पदार्थ के मोल कितने हैं? स्मॉल n हो जाएंगे अपॉन W है। विलायक को मैं A मान लो तो W A मान लो, और ये किसमें होना चाहिए? केजी होना चाहिए। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, मोललता बराबर क्या है? मोल पर केजी। क्या हो गया? मोल पर केजी। तो इसकी इकाई जो है, इसकी जो यूनिट है, तो आपकी इकाई क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी मोल पर किलोग्राम। ये इसकी यूनिट है मोललता की। मोललता की यूनिट क्या है? मोल पर केजी, मोल पर किग्रा, है ना। मोल पर केजी कि 1 किलोग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है। विलायक के 1 किलोग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है? जितने मोल प्रेजेंट है वही उसकी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, तो बात को आप समझ गए होंगे कि किसी भी विलयन की मोललता का मतलब होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या जो विलायक के 1 kg भार में उपस्थित हो या 1 kg द्रव्यमान में उपस्थित हो। ठीक है, उसे विलयन की क्या कहते हैं? उसे विलयन की मोललता कहते हैं। इसे मोललता को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
तो मोलरता बराबर इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम बराबर एन अपॉन डब्ल्यू ए। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी मोल पर केजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोल पर केजी इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से इस फॉर्मूले को और आप कैसे मॉडिफाइड कर सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो, देखिए ध्यान से। देखिए, यदि विलायक आपके पास है कैपिटल ए, विलेय आपके पास है बी, विलायक आपके पास कैपिटल है, विलेय आपके पास है बी, विलेय आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट होगा डब्ल्यू ए विलायक का, इसका वेट कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी। ठीक है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान है आपका एमबी। ठीक है, विलायक आपका ए है तो उसका भार डब्ल्यू है, विलेय आपका बी है तो उसका भार कितना है, डब्ल्यू बी है। ठीक है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, एमबी होगा। ओके, अब सुनिए ध्यान से, तो मैं आपको कहूंगा, तो विलेय पदार्थ के मोल कितने होंगे, विलेय पदार्थ के मोल होंगे, मोल का मतलब क्या होता है, भार बटे मोल द्रव्यमान। तो भार कितना है हमारे पास, W बटे मोल द्रव्यमान कितना है, MB, ये हो गया। और आपका वेट कितना है, आपका वेट है WA। तो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या बनाना है, मोलरता बराबर मोल कितने होंगे, मोल होंगे WB बटे MB। मोल कितने होंगे, WB बटे MB इंटू करके हम क्या कर लेंगे, 1/WA। WA कितने किस में होना चाहिए, WA आपका केजी में होना चाहिए। M बराबर WB बटे MB इंटू 1/MA होना चाहिए। ठीक है, अब इसको और हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, और इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, जब आपका WA किस में गिवन हो, ग्राम में गिवन हो, तो हमें तो केजी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परिभाषा तो यही है ना। हमारी परिभाषा क्या है, हमारी स्टैंडर्ड परिभाषा ये है कि किसी भी पदार्थ के कितने मोल 1 केजी में घुलनशील है। लेकिन आपको ये वेट जो है यदि किस में गिवन हो, वेट आपको गिवन हो ग्राम में, तो उस ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा। तो उस ग्राम को 1000 से डिवाइड कर लोगे, यहाँ पर W ग्राम में तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा मैं, और जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना। M बराबर WB बटे MB है इंटू 1/WA आपको किस में गिवन हो, ग्राम में, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 ऊपर चले जाएंगे ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपके पास। ये एक फॉर्मूला है ना हमारे पास IMP, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है, M का मतलब क्या हुआ, WB बटे MB इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम, ये होगा एक फॉर्मूला होगा। एक मैं कंक्लूजन यहाँ लिख देता हूं कि जब मैं मोलरता की बात करता था, मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या आया था, WB बटे MB इंटू 1000 अपॉन VML, ये आपकी मोलरता थी। ठीक है, जब हमने नॉर्मलता की बात करी थी तो WB बटे EB इंटू 1000 अपॉन VML, ये आया था। अब मैं बात कर रहा हूं मोलरता की, तो मोलरता का मतलब होता है WB बटे EB इंटू, EB तो नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है ना WB बटे MB इंटू 1000 अपॉन VML, ये हो गया। ये 3 फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सिमिलर टाइप आपको लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर भी है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। क्या है कि मोलरता होती है कितने मोल 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। ये WB बटे MB क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल 1 लीटर विलियन में प्रेजेंट होंगे, आपका हो जाएगा M, मोलरता कहलाएगी। और फिर हमने कहा था WB बटे इक्विवेलेंट वेट है, जिसको बोले ग्राम तुल्यांक, कि कितने ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मलता। और कितने मोल है जो VML मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर मुझे WB लिखना चाहिए, WA लिखना चाहिए, WA ग्राम में लिखना चाहिए, ये देखो है ना।
तो मोलरता का मतलब है WV/MB इंटू 1000 अपॉन, बस थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आयतन बता रहे हैं हम, ये दो आयतन हमने बताया, ये आयतन, ये वाला आयतन और ये आयतन विलयन का आयतन है। लेकिन यहाँ पर मोललता के अंदर जो भार बताया गया आपको, वो भार किसका है? वो भार आपका विलायक का भार है। ठीक है, तो देखते हैं इस मोललता से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से अच्छे से कि हम इस मोललता के सूत्र की सहायता से कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं कहूंगा 4 ग्राम NaOH को जल में 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर 104 ग्राम विलयन 104 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर 104 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको? विलयन की मोललता आपको ज्ञात करनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, दिया हुआ क्या आपको? दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ? देखो ध्यान से, आपको WB गिवन है, विलेय पदार्थ का भार गिवन है 4 ग्राम। आपको विलयन का भार गिवन है, विलायक का नहीं गिवन है, ध्यान रखना। विलयन का भार बराबर कितना हो गया आपके पास? 104 ग्राम। कितना हुआ? 104 ग्राम। ये किसका था? ये हमारे पास विलेय का है। ये तो आपका विलेय हो गया ना, 4 ग्राम क्या है? विलेय है। और विलयन का भार आपको 104 ग्राम है। तो विलायक का कितना हुआ बताओ? विलायक का भार, जिसको हम डिनोट करते हैं WA से, किसके इक्वल होगा भाई? विलयन के अंदर से विलेय को निकाल दो। विलयन का टोटल भार 104 है। विलयन का टोटल भार कितना? 104 है। उस 104 में से विलेय को निकाल दो, पीछे क्या बचेगा? विलायक। तो विलायक का कितना होगा? 104 माइनस 4 बटे कितना हो गया? ये हो गया बटे क्या? ये आपका आ गया 100 ग्राम होगा। ठीक है, और हमें पता है MB कितना होता है? NaOH का MB तो होता है 40 ग्राम होता है। ठीक, अब हमें निकालनी क्या? मोललता निकालनी। मोललता बराबर क्या हो जाएगा? WB की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। MB की वैल्यू कितनी है? 40। ये 1000 अपॉन WA की वैल्यू कितनी गिवन है? 400 ग्राम आ गई हमारे पास। ये हो गया, यहां से ये और ये तीनों जीरो कट गए, फिर यहां से आ गया। तो मोललता हमारे इसके अंदर कितनी आ गई? 1 मोल पर केजी। ये हमारी मोललता आ गई, है ना? या इसको बोलते हैं 1M सॉल्यूशन। 1M सॉल्यूशन कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? 1M सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपने क्या देखा है कि आपने 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर प्राप्त, देखो 4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर 104 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। तो विलयन का मोललता ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ क्या था? WB गिवन है 4 ग्राम, विलेय का जो भार है, और विलयन का आपको भार गिवन है 104 ग्राम। अब विलयन के अंदर से हमने विलेय को निकाल देंगे तो पीछे विलायक बचेगा। हमने विलायक का निकाला क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें WA किसका निकालना है? हमें विलायक का यहाँ पर WA रखना है। तो इसलिए हमें विलायक की भार जरूरी है ज्ञात करना। तो हमने 4 कितना निकाल दिया हमने यहाँ पर हमने 100 ग्राम जो निकाला है यहाँ पर, वो विलायक का भार है। और हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, 4 WB हो गया, और NaOH जो है हमारा विलेय है, उस विलेय का MB कितना है? 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 100। 100 क्या है? विलायक का आपके पास भार है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 मोल पर केजी आ जाएगा। ध्यान रखना, यूनिट का आप ध्यान रखें अच्छे से। इस पूरे सॉल्यूशन को
4 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर जो आपके पास विलेन बनेगा, उस विलेन का आपके पास में उसकी मोललता जो होगी वो क्या होगी, 1 मोलल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगी, 1 मोलल कहलाएगा। मोलरता के केस में मोलल लिखना है, और मोलरता के केस में 1 मोलर लिखना है। मोलरता के केस में मोलर लिखना है, और मोललता के केस में मोलल लिखना है। जैसे 1 मोलल है ना, 2 मोलल, 3 मोलल, 4 मोलल ऐसे। और मोलरता के केस में आपको क्या बोलना है, मोलरता के केस में बोला 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर सॉल्यूशन, इस तरीके में बात करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि आपको क्या गिवन हो, आपको M की वैल्यू गिवन हो और उसका अनुभार तो आपको पता ही होता है, और आपको WA की वैल्यू पता हो, तो उसके अंदर आपको ग्राम कितनी मात्रा चाहिए वो आप आराम से निकाल सकते हो। उसकी कितनी मात्रा चाहिए वो आप पता कर, WB की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि लगभग ये सिमिलर है। मोललता, नॉर्मलता और मोलरता, इसमें फॉर्मूला जब हम बात करते हैं, मोलरता का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के, विलेय पदार्थ के कितने मोल होते हैं वो 1 लीटर विलेन में उपस्थित हो। और जब नॉर्मलता की बात करते हैं कितने ग्राम तुल्यांक के विलेय के कि वो 1 लीटर विलेन में प्रेजेंट हो। और मोललता का मतलब होता है कितने मोल है जो उसके विलायक के 1 ग्राम 1 kg के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं, ये सांद्रता के कुछ टर्म्स हैं। ठीक, उसके अलावा एक और टर्म्स हमारे पास में आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, अब देखते हैं अपन। एक और टर्म्स हमारे पास आता है कि आप मोललता को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो टर्म है, देखिए ध्यान से, वो है हमारे पास में अगला नंबर है, वो है मोल भिन्न। मोल भिन्न भी बोलते हैं इसको, और मोल भिन्न भी बोल सकते हैं, और एक और नाम है मोल अंश। मोल अंश भी कहते हैं इसको, मोल भिन्न भी कहते हैं इसको, और मोल अंश भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन होते क्या है ना, मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, किसी भी विलेन आपने बनाया है, उस विलेन में 2-3 संगठन प्रेजेंट है। कोई आपने विलेन बनाया, उसमें आपने A, B, C, D तीनों संगठन आपने मिला दिए, और संगठन मिलाने के बाद आपका विलेन बन गया। ठीक है, तो उस संगठन के मोल बटे कुल मोल है ना, किसी भी विलेन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल बटे कुल मोल, क्या कहोगे, किसी विलेन में उपस्थित संगठन, किसी विलेन में उपस्थित एक अवयव, किसी विलेन में उपस्थित एक अवयव के मोल व विलेन के कुल मोलों का अनुपात। समझ रहे हो, किसी विलेन में उपस्थित एक अवयव के मोल, एक अवयव के मोल ले लो, बटे में क्या कर दो, विलेन के कुल मोलों का अनुपात उस अवयव का मोल अंश, उस अवयव का मोल अंश या मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। क्या ध्यान से समझे कि किसी विलेन में उपस्थित एक अवयव, कोई एक अवयव ले लो, एक अवयव के मोल व विलेन के कुल मोलों का अनुपात। एक अवयव आपने 4-5 मिला दिए, एक विलेन में 4-5 अवयव मिला दिए, चारों के अलग अलग मोल मिलाए होंगे, आपको पता ही है। अब चारों के अवयव अलग अलग मोल, तो आप पहले तो करो टोटल मोल कितने हैं, और उसमें से किसी एक के तो अलग अलग होंगे। जैसे आपने A B से, मैं एग्जांपल लूंगा, आपको समझाऊंगा, तो उनमें से किसी एक के मोल ले लो और बट्टे में कुल मोल लिख दो, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उसका मोल भिन्न कहलाएगी। ठीक है, जैसे तो मोल भिन्न का मतलब क्या हुआ, मोल भिन्न से सीधा सा मतलब ये होता है, मोल भिन्न का क्या मतलब हुआ, मोल भिन्न का मतलब होता है
है ना, अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल। समझ रहे हो, अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल कितने हैं। माना कि किसी विलयन में ए व बी अवयव है। किसी विलयन का संगठन ए व बी है, ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं। ए अवयव के मोल बराबर हो Na, ठीक है। बी अवयव के मोल जो हमारे पास होंगे वो होंगे Nb। तो विलयन के कुल मोल कितने हुए, कुल मोल हो गए Na प्लस Nb, ये कुल मोल हो गए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए के मोल भिन्न आप निकालना चाहोगे, ए का मोल भिन्न, ए के मोल भिन्न को आप निकालना चाहोगे तो वो मोल भिन्न क्या होगा, ए के मोल कितने हैं देखो जरा, Na है, लिख लो Na बटे कुल मोल कितने में, Na प्लस Nb, ठीक है। अच्छा सुनो, मोल भिन्न को है ना, इसे xi से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे xi से प्रदर्शित करते हैं, इसे xi से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, xi से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, इसका मतलब होगा a का मोल भी आप निकालना चाहोगे तो a के मोल बटे कुल मोल हो गए आपके, ठीक है। b के निकालना चाहोगे तो क्या है, b का मोल भिन्न, b का मोल भिन्न कितना हो जाएगा, b के मोल भिन्न हो जाएंगे Nb बटे Na प्लस Nb, ये हो जाएगा Na प्लस, है ना, Nb, है ना, Nb बटे टोटल, है ना, क्या लिखा मैंने, अवयव के मोल बटे कुल मोल हो गए, ध्यान रखना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं वापस लिखता हूं एक बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, XA क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि XI की जगह आपका संगठक कौन सा है, अवयव कौन सा, वो लिखना आपको। XA बराबर हो गया Na प्लस Nb, ये आप कह सकते हो, ठीक है। B का मोल भिन्न कितना होगा भाई, B का मोल हो गया Nb बटे Na प्लस Nb हो जाएगा, ठीक। इसको आप कैसे लिखोगे, XB बराबर Na बटे Na प्लस Nb, ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो आपने इससे निकाल दो, इससे ये A के मोल भी ना जाएंगे, ये आपके B के मोल भी ना जाएंगे। मोल भिन्न का मतलब होता है उस पदार्थ के मोल बटे कुल मोल, समझ रहे हो। कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर एक से अधिक संगठन घुले हुए हैं और उस संगठन का आपको मोल भिन्न निकालना है, तो मोल भिन्न कैसे निकालोगे, उस संगठक का मोल बटे कुल मोल, उस अवयव का मोल बटे कुल मोल, उस जैसे मैं A का निकाल रहा हूं तो A के मोल बटे कुल मोल, B का निकालना है तो B के मोल बटे कुल मोल, समझ रहे बात को। इस तरह से हम मोल भिन्न भी का निर्धारण भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से राइट डाउन करें, इस तरह से हम किसका निर्धारण भी कर सकते हैं, इस तरह से हम मोल भिन्न का निर्धारण भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से कि किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित अवयव जो है, उन अवयवों का कुल जो मूल अंश है या मोल भिन्न है वो क्या होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, विलयन का मोल भिन्न, विलयन का मोल भिन्न बता रहा हूं यहां पर, विलयन का मोल भिन्न सदैव एक रहता है। विलयन का मोल सब सदैव क्या रहता है, एक रहता है। कैसे, जैसे मैंने X, ये आपका A है और ये B है,
ए और ये बी है, इन दो इसका मोल इसके मोल को दोनों को ऐड कर दो, दोनों तो विलेन बन गया। मैंने क्या कहा कि आपका XA प्लस XB उस विलेन में है, दो संगठन, तो उसका मोल भिन्न का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगी। ऑलवेज ध्यान रखना। कैसे 1 हुई देखिए जरा ध्यान से। ये जरूरी नहीं है कि दो संगठन हो, दो से अधिक भी संगठन हो सकते हैं तो भी 1 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, कैसे कि XA की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने देखा था Na प्लस NB, प्लस B की वैल्यू क्या थी, NB बटे Na प्लस NB। इसका एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा ना, Na प्लस NB, ऊपर क्या होगा Na प्लस, इसका एक बार भाग जाएगा तो 1 इंटू इससे करोगे Na आएगा, फिर इसका एक टाइम जाएगा, एक को इसे मल्टीप्लाई करो तो NB आएगा, इससे वापस कट जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो किसी भी विलेन के अंदर, जैसे माना कि मैंने कहा कि ऐसा कोई विलेन है जिसमें A, B और C प्रेजेंट है, तो इसका माना कि XA है, इसका आपका XB मोल भिन्न है, उसका XC मोल भिन्न है, तो इन तीनों को आप ऐड करोगे ना, XA प्लस XB प्लस XC, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्या रिमेंबर दैट कि किसी भी विलेन के अंदर उपस्थित जो संगठन है, किसी भी विलेन में उपस्थित जो संगठन है, उन संगठनों का कुल यदि मोल भिन्न आप करोगे, कुल मोल भिन्न को आप ऐड करोगे, तो कुल मोल भिन्नों का वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, तो आज कल एक वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, आज वाले वीडियो के अंदर हमने मोललता क्या होती है वो देखा हमने, और एक और टर्म देखा है मोल भिन्न क्या होती है। आप अच्छे से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। ये जो टर्म है अगले साल 12th के अंदर भी आपके काम आने वाले हैं। 12th में एक सेकंड चैप्टर आता है विलियन, और उस विलियन के अंदर मोल भिन्न को हमें पढ़ना पड़ेगा, और हमें साथ साथ में मोललता को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 12th के अंदर भी काम आने वाले हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से समझे और इसका बेसिक्स मतलब क्या है, और हम इस किसके सापेक्ष निकालते हैं और किसके लिए निकालते हैं। तो इनकी जब हम बात करते हैं मोल भिन्न की, मोलरता की, मोललता की, नॉर्मलता की, तब हम किसकी बात करते हैं, तब हम किसी विलेन की बात करते हैं, और विलेन की सांद्रताओं की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो आज समझा है वो आपको पसंद आया होगा, और आप पढ़ते जाइए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक शुक्रिया।